हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सिनेरियो बेस्ड ट्रिगर का क्वेश्चन है, ये टीसीएस के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें भी सारे सिनेरियोज कवर होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिलॉयट के ट्रिगर के क्वेश्चन में सारे सिनेरियोज हमने कवर किए थे, ऐसे ही इसमें भी जो सभी सिनेरियोज हैं, ठीक है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और अनडिलीट, सभी जो सिनेरियोज हैं, सभी जो इवेंट्स है वो सारे कवर होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है कि गेट मैक्सिमम अमाउंट अपॉर्चुनिटी नेम रिलेटेड टू अकाउंट। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक अकाउंट है और उस अकाउंट के ऊपर हमारे पास 5 अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 5 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होगी, हर एक अपॉर्चुनिटी की अपनी एक अमाउंट होगी। ठीक है, तो जो जिस भी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी का जो नेम है वो हम अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाएंगे। ठीक है, अकाउंट के ऊपर एक फील्ड होगी, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी नेम से एक फील्ड होगी, उसके ऊपर हम उस अपॉर्चुनिटी का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे जिसकी जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी सारे सिनेरियो हमारे कवर हो जाएंगे। इंसर्शन का कि जब कोई अपॉर्चुनिटी इंसर्ट हुई है तब वो सारी कैलकुलेशन हो और उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी है वो हम अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाएंगे। ठीक है, सेम ही डिलीशन वाला सिनेरियो है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी डिलीट होती है किसी भी अकाउंट से, ठीक है, तो भी उससे रिलेटेड जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दोबारा से कैलकुलेट होंगी और ये देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है और उसका जो नेम है वो अकाउंट के ऊपर हम सॉरी डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अपडेट वाले में क्या होगा, अगर किसी भी अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो अपडेट होती है तो दोबारा से सारी रिकैलकुलेशन होगी। और अगर किसी अपॉर्चुनिटी का जो पेरेंट अकाउंट है, ठीक है, वो अगर चेंज हो जाता है तो भी जो कैलकुलेशन है वो सारी दोबारा होगी। ठीक है, तो ये हमारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो मैं लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ कि अगर कोई पेरेंट अकाउंट अपडेट होता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास 2 अकाउंट हैं। ठीक है, एक अकाउंट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी लिंक्ड है, दूसरे अकाउंट के ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी लिंक्ड नहीं है। ठीक है, अब जिस अकाउंट के साथ एक अपॉर्चुनिटी लिंक है, अब वो एक ही अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं। ठीक है, तो वही मैक्सिमम अमाउंट होगी। तो उस अपॉर्चुनिटी का नेम उस अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो अकाउंट दूसरा है जिसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके ऊपर किसी भी अपॉर्चुनिटी का नेम नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, जो एक अपॉर्चुनिटी है उसका मैंने पेरेंट अकाउंट जो है वो अपडेट कर दिया। ठीक है, मतलब जो दूसरा अकाउंट था जिसके ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैंने उस अकाउंट को उस अपॉर्चुनिटी का पेरेंट अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि जिस अकाउंट के ऊपर मैंने अभी अपॉर्चुनिटी को लिंक किया है, ठीक है, अब उस अकाउंट के ऊपर अपॉर्चुनिटी का नेम आ जाना चाहिए और जो पहले वाला अकाउंट था, ठीक है, उस अकाउंट के ऊपर से अपॉर्चुनिटी का जो नेम है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट पेरेंट अकाउंट अपडेशन का ये वाला सिनेरियो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फील्ड भी क्रिएट कर लिया अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मैक्स ये वाली मैक्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी का नेम हम पॉपुलेट कराएंगे और ये टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटअप में जाता हूँ, डेवलपर कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पे हम अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं जाऊँगा फाइल पे, न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एपेक्स ट्रिगर का नेम, अब यहाँ पे वही कन्फ्यूजन है कि हमें नेम जो अपॉर्चुनिटी का नेम है वो अकाउंट के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, लेकिन ये हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट कब होगा, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी इंसर्ट, डिलीट या अपडेट होगी। ठीक है, तब हमारा ये ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हमें इस ट्रिगर को अपॉर्चुनिटी के ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेट्स से यहाँ पे लिखूंगा ऑन ऑफ क्रिएशन, डिलीशन एंड अपडेशन। ठीक है, और अनडिलीट भी इसमें आप अगर आपने ऐड करना है तो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या आएगा, वो हमारा ये मैं नेम में अनडिलीट वाला ऐड नहीं कर रहा, चलो कर ही देता हूँ। आप भी बोलोगे कि पता नहीं आधा अधूरा सा लिख दिया इसने। ठीक है, क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन और डिलीशन, मतलब ये जो ट्रिगर है वो
इन सभी ऑपरेशंस के ऊपर चलेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ नेम अभी मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन जो इसके कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं वो हम आगे चल के सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपॉर्चुनिटी, इसको मैंने सबमिट किया। ठीक है, ये हमारा जो है वो ट्रिगर क्रिएट हो गया ऑन अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इवेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेटेड अकाउंट के ऊपर कोई भी अपडेशन करवानी है। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रिगर में तो हम हमेशा आफ्टर इवेंट का यूज करते हैं। ये मैं अपने सभी वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो ताकि आपको पता चले। ठीक है, उसके बाद आफ्टर इंसर्ट यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर डिलीट, उसके बाद आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑपरेशन हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, उसके बाद एंड, और यहाँ पे मैं बाकी के इवेंट चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, और ट्रिगर डॉट इज डिलीट, और ट्रिगर डॉट इज अपडेट, और ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, एंड हमारा जो ट्रिगर है वो इज आफ्टर है, तो ही इसके आगे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए और ट्रिगर जो है वो इज आफ्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा। इसमें ये प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, वेरिएबल डज नॉट इज अनडिलीट। ओके, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट सॉरी इज अनडिलीट, सॉरी माय बैड। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं हम अनडिलीट। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो हमारा एरर जो है वो चला गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अब हेल्पर क्लास क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हेल्पर, और इसके मैं मेथड को कॉल करूँगा लेट्स से गेट मैक्स ऑफ करके एक मैं मेथड यहाँ पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसको फाइल किया, न्यू पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा एपेक्स क्लास, इसका नेम यहाँ पे लिखा मैंने एपेक्स क्लास का। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड हम क्रिएट करेंगे, तो ये मेथड हमारा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, क्योंकि हम इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे तो इसलिए इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड होगी। ठीक है, और ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें हमें जो है वो पैरामीटर्स पास करने हैं। ठीक है, पैरामीटर्स पास करने हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं पास करूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स पास करेंगे कि हमारा जो ट्रिगर है वो क्या है, मतलब वो इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है या अनडिलीट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन सभी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपल ऐसे पास कर दूंगा। ठीक है, इसमें हमें कॉमास लगाने पड़ेंगे। बेसिकली ये हम बुलियन वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा ट्रिगर कौन सा है। ठीक है, अगर इंसर्ट हुआ तो हमें क्या करना है, अगर डिलीट है तो हमें क्या करना है, अगर अपडेट है तो क्या करना है, और अगर अनडिलीट है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रिगर वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेम ही वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे भी पास करना है। ठीक है, वेरिएबल्स को नहीं, पैरामीटर्स को यहाँ पे ही पास करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, हमने ट्रिगर डॉट न्यू पास किया है। ट्रिगर डॉट न्यू आपको पता ही है कि क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, जिनकी वजह से ट्रिगर फायर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे किन की वजह से ट्रिगर फायर हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ट्रिगर लिखा है, तो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हमने अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रिगर लिखा है, तो दैट मीन्स कि ट्रिगर डॉट न्यू यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ओपीपी लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही जो मैप है वो क्या रिटर्न करेगा, वो मैप रिटर्न करेगा रिकॉर्ड्स का। ठीक है, रिकॉर्ड कौन से, अपॉर्चुनिटी के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैप ऑफ, यहाँ पे लिखूँगा मैप ऑफ आईडी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओल्ड ओपीपी मैप। ठीक है, उसके बाद हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ पे हम पास कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनकी जो टाइप है वो बुलियन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा बुलियन। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे बुलियन वेरिएबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो हमारे जितने भी ये सारे एरर्स हैं ये सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया। अब इसको यहाँ पे मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे सारे जो एरर्स हैं वो यहाँ पे जा चुके हैं। अब हम अपनी क्लास का जो लॉजिक है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ट्रिगर वाला हमारा जो ये पार्ट है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर हमारा ट्रिगर इज इंसर्ट है या अनडिलीट है तो क्या हो। ठीक है, क्योंकि अनडिलीट भी काइंड ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम रिसाइकल में से रिकॉर्ड्स को रिस्टोर करते हैं तो वो डेटाबेस में दोबारा से इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो उस वो काइंड ऑफ हमारा इंसर्ट ऑपरेशन ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट ट्रू है या फिर ठीक है इज अनडिलीट ट्रू है। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट ट्रू है या फिर अनडिलीट ट्रू है तो क्या करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर हमारी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज इंसर्ट हुई हैं। ठीक है, अगर न्यू ओपीपी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं तो आगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो इसको चेक करने के लिए कि अगर इसमें रिकॉर्ड्स हैं या नहीं, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू ओपीपी लिस्ट कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, नॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा न्यू ओपीपी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो क्या करो, तो हर एक रिकॉर्ड के ऊपर आइटरेट करो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपॉर्चुनिटी ओपीपी, ठीक है, न्यू ओपीपी लिस्ट, हर एक रिकॉर्ड के ऊपर आइटरेट करो। ठीक है, अगर आइटरेट करके क्या करो, उसकी जो अकाउंट आईडी है, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी इंसर्ट हुई है उसके ऊपर जो अकाउंट आईडी है उसको एक सेट में स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे मैं सेट में स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक सेट ऑफ आईडीज क्रिएट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑफ आईडी, तो यहाँ पे लिख दूंगा ACC आईडी, मतलब इसमें हम अकाउंट आईडी स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने सेट क्रिएट किया जिसके अंदर हम जो भी अपॉर्चुनिटी इंसर्ट होगी उसके ऊपर जो अकाउंट आईडी होगी उसको इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अकाउंट आईडी भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि अगर अपॉर्चुनिटी के ऊपर अकाउंट आईडी है तभी वो इस सेट में इंसर्ट करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ OPP डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी की जो अकाउंट आईडी है अगर वो नल नहीं है तो क्या करो, तो उस आईडी को इस सेट में ऐड करवा दो। ठीक है, अकाउंट आईडीज डॉट ऐड, तो क्या करो जो अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी है उसको इस सेट में स्टोर करवा दो। ठीक है, तो उसकी जो अकाउंट की आईडी है उसको मैंने सेट के अंदर इंसर्ट करवा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा इंसर्ट और अनडिलीट के लिए हो गया। अब हम सेम ही डिलीट के लिए करेंगे। यहाँ पे मैं काम करता हूँ डिलीट करने, चलो कॉपी पेस्ट रहने देते हैं, मैनुअल भी लिख लेते हैं कुछ ना कुछ, नहीं तो आप बोलोगे ये पता नहीं क्या कॉपी पेस्ट मारता रहता है। ठीक है, वैसे कोई बुराई नहीं है कॉपी पेस्ट में, बट मैनुअल भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो अगर डिलीट ट्रिगर है तो ठीक है, इज डिलीट है तो क्या करो, अब जब हमारा ट्रिगर डिलीट ऑपरेशन पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डिलीट में हमेशा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ठीक है, तो ओल्ड मैप में हमेशा क्या होता है, सॉरी डिलीट ऑपरेशन में हमेशा क्या होता है, या तो ट्रिगर डॉट ओल्ड होगा या फिर ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप होगा। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन में कभी भी ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब रिकॉर्ड एक बार डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया तो वो डेटाबेस में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो उस केस में ट्रिगर डॉट न्यू या फिर ट्रिगर डॉट न्यू मैप
नहीं वर्क करते, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा न्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो भी न्यू रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड आता है, कोई अपडेट होता है या इंसर्ट होता है, उस ऑपरेशन में, उस वाले सिनेरियो में ही ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप काम करते हैं, ठीक है। जो रिकॉर्ड डिलीट ही हो चुका है हमारे डेटाबेस से, वो कैसे ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप में आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि वो पुराना रिकॉर्ड था, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था, इसलिए वो ट्रिगर डॉट ओल्ड या फिर ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप के थ्रू एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिलीट में मैं ये चेक करूंगा कि मेरा जो ओल्ड ऑप मैप है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, मतलब कुछ रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करते हैं उसमें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नॉट, ठीक है, ओल्ड ओपीवी मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, तो फिर से वही सिनेरियो, ठीक है। तो क्या करो, तो हर एक जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर आइटरेट करो, ठीक है, और अगर उसकी अकाउंट आईडी नल नहीं है तो उसको सेट में स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे हमेशा जो, अब यहाँ पे देखो न्यू ओपीपी लिस्ट मैंने यूज किया है, जो कि लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और ये है ट्रिगर डॉट न्यू, और इसमें ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें से वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ये डाल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड ओपीपी मैप डॉट, ठीक है, वैल्यूज, क्योंकि मुझे वैल्यूज को एक्सेस करना है, आईडीज को एक्सेस नहीं करना। तो हमेशा मैप की जो वैल्यूज गेट करने के लिए डॉट वैल्यूज मेथड हम यूज करते हैं, किसी मैप की अगर वैल्यूज को गेट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ओपीपी, अगर ओपीपी की अकाउंट आईडी नल नहीं है तो उसको क्या करो, यहाँ पे सेट में ऐड करवा दो, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट के लिए भी हो गया। अब हमें देखना है अपडेट के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ इज अपडेट, ठीक है। अगर इज अपडेट ट्रू है तो क्या करो, अब अपडेट में मैंने आपको दो सिनेरियो बताए थे कि एक, या तो अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो अपडेट हो, या फिर जो उसका पेरेंट अकाउंट है वो अपडेट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर से मैं वही काम करूँगा, ठीक है। तो अगर हमारा अपडेट ऑपरेशन है, अपडेट में क्या होगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड में भी रिकॉर्ड होंगे, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में भी रिकॉर्ड होंगे, और ट्रिगर डॉट न्यू में भी रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि हमारा अपडेट ऑपरेशन हुआ है। दैट मीन्स कि पुराने रिकॉर्ड भी पड़े होंगे, और जो अपडेट हो गए नए रिकॉर्ड आए हैं वो भी हमारे पास आएंगे। तो दैट मीन्स कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप और ट्रिगर डॉट न्यू दोनों में जो है वो रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को चेक करूँगा, इफ़ अगर दोनों एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, इफ़, तो यहाँ पे लिखा है न्यू ओपीपी लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, अगर न्यू वाली लिस्ट भी इज एम्प्टी नहीं है, एंड, ठीक है, नॉट ओल्ड ओपीपी मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। तो जो हमारा मैप है वो भी अगर एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, तो क्या करो, तो आइटरेट करो हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ठीक है, नई वाली अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर, तो जो भी न्यू ओपीपी लिस्ट में अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनके ऊपर आइटरेट करो, ठीक है, उनके ऊपर आइटरेट करो। और अगर न्यू अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर न्यू अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू है ओल्ड अपॉर्चुनिटी की अमाउंट, तो ओल्ड अपॉर्चुनिटी हम कैसे गेट करेंगे, ओल्ड अपॉर्चुनिटी हम गेट करेंगे ओल्ड ओपीपी मैप से, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखूंगा ओल्ड ओपीपी मैप डॉट गेट, और यहाँ पे भी लिखूंगा ओपीपी डॉट आईडी, ठीक है, डॉट अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ओपीपी डॉट अमाउंट है ये हमारी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी की अमाउंट मैं चेक कर रहा हूँ। तो क्योंकि न्यू ओपीपी लिस्ट में हमारी नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं तो मैं उनके ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ। तो ठीक है, ओपीपी डॉट अमाउंट मतलब लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो अगर नॉट इक्वल टू है ओल्ड अपॉर्चुनिटी की अमाउंट, मतलब अगर अमाउंट अपडेट हुई है तो, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन से हम क्या चेक कर रहे हैं, इस लाइन से हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो अपडेट हुई है तो, ठीक है। ये वाला जो इतना लाइन ऑफ कोड है ये क्या कर रहा है, ये अपडेट होने से पहले की अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है उसको ये उठा रहा है, ठीक है। और ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी अपडेट होने के बाद आई है उसकी अमाउंट को उठा रहा है। तो दोनों को कंपेयर कर रहा है, अगर वो नॉट इक्वल टू है मतलब अगर वो चेंज हुई है तो, ठीक है, चेंज हुई है तो क्या करो, और यहाँ पे मैं उसकी एक ये भी चेक लगा देता हूँ, एंड ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है, ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू
नल। और जो नई अपॉर्चुनिटी है अगर उसकी अकाउंट आईडी भी नल नहीं है, मतलब अगर वो किसी अकाउंट से लिंक है तो, ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी की जो अकाउंट आईडी है उसको सेट में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सिनेरियो। अब दूसरा जो हमारा सिनेरियो है, ठीक है, वो है अगर अपॉर्चुनिटी का जो पेरेंट अकाउंट है वो चेंज हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ OPP डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, जो पुरानी अपॉर्चुनिटी है उसकी अकाउंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक, अकाउंट आईडी। ठीक है, अगर नई अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू है पुरानी अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी से, मतलब अगर उनका पेरेंट अकाउंट जो है वो अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो, तो मुझे नए अकाउंट की अकाउंट आईडी भी इसमें ऐड करनी है और पुराने अकाउंट की अकाउंट आईडी भी सेट में ऐड करनी है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों, जो मैंने एग्जांपल दी थी उसके थ्रू बताता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी नए पुराने अकाउंट की अकाउंट आईडी इसमें ऐड होगी। अब ये मैंने दो अकाउंट आईडी क्यों ऐड करी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, एक के ऊपर अपॉर्चुनिटी लिंक्ड है, दूसरे के ऊपर अपॉर्चुनिटी लिंक्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने एक अकाउंट की अपॉर्चुनिटी जो लिंक है उसके साथ अगर मैंने उसको वहां से हटा के दूसरे अकाउंट के ऊपर लिंक कर दिया, ठीक है, तो जिस अकाउंट से मैंने अपॉर्चुनिटी को हटाया है, ठीक है, उसके ऊपर जो मैक्स अपॉर्चुनिटी वाली फील्ड होगी उसको मुझे ब्लैंक करवाना है। ठीक है, तो अगर मुझे उसको ब्लैंक करवाना है तो उसकी भी मुझे अकाउंट आईडी चाहिए होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और जो दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने अपॉर्चुनिटी को लिंक किया है, ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे मैक्स अपॉर्चुनिटी जो फील्ड है उसके ऊपर मुझे अपॉर्चुनिटी का नेम पॉपुलेट करवाना है, तो उसकी भी मुझे अकाउंट आईडी चाहिए होगी। तो दोनों अकाउंट्स की मुझे अकाउंट आईडी चाहिए है, ठीक है, जिसके ऊपर से अपॉर्चुनिटी मैंने डी लिंक की है और जिसके ऊपर मैंने अपॉर्चुनिटी लिंक की है। अब दोनों केसेस में मुझे इस सिनेरियो में मुझे दोनों अकाउंट्स की जो आईडी है वो चाहिए होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर अकाउंट आईडी है उसको भी मुझे सेट में ऐड करवाना पड़ेगा, और जो पुरानी अपॉर्चुनिटी थी अपडेट होने से पहले जो अपॉर्चुनिटी थी उसके ऊपर जो अकाउंट आईडी थी उसको भी मुझे सेट में ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों अकाउंट्स के ऊपर अपडेशन करवानी है। ठीक है, तो इसलिए मुझे दोनों अकाउंट्स की आईडी चाहिए होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो इसको दोबारा से रिपीट करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, तो ये हमारा सारे जो सिनेरियोज है वो हमने कवर कर लिए, इंसर्ट का, अनडिलीट का, डिलीट का और अपडेट का। ठीक है, अब हमें जो मेन अकाउंट को जो मेन अकाउंट को फैच करके उसके ऊपर अपडेट करना है वो हम यहाँ पे अब कोड देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा, ठीक है, अगर मेरा ये जो सेट है अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट ACC IDs डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर मेरा जो सेट है वो अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब अगर उसमें कोई ना कोई अकाउंट आईडी है। ठीक है, अगर उसमें कोई ना कोई अकाउंट आईडी है दैट मीन्स कि मुझे उस अकाउंट के ऊपर अपडेशन परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC लिस्ट इज इक्वल टू, अब हमें क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो क्वेरी लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट ID नेम। ठीक है, और हमारी जो फील्ड है जिसके ऊपर हमें अपडेशन परफॉर्म करवाना है वो वाली फील्ड हमें चाहिए होगी, ये मैक्स अपॉर्चुनिटी अंडरस्कोर C। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी उठा लिया। अब मुझे इसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी गेट करनी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी गेट करनी है और वो अपॉर्चुनिटी गेट करनी है जिसकी जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी गेट करनी है जिसकी जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है और उसका नेम हमें पॉपुलेट करवाना है अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे सबसे ज़्यादा अमाउंट वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हम एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो सब क्वेरी के अंदर हम जो है वो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सब क्वेरी के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में गेट करें बाय द अमाउंट, मतलब अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ को सॉर्ट कर लूँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, तो जो सबसे ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी होगी वो सबसे
हाईएस्ट अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट आईडी नेम, ठीक है, अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। तो हमेशा आपको याद रखना कि जब हम सब क्वेरी के अंदर कोई भी सब क्वेरी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसका हमें यहाँ पे प्लूरल नेम हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उठानी है, तो यहाँ पे मैंने DESC लिख दिया ताकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, ठीक है। सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज ऑर्डर बाय अमाउंट, और ऑर्डर मैंने दे दिया डिसेंडिंग, और यहाँ पे लिमिट हम कर देंगे 1 कि हमें सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी दो जो फर्स्ट वाली है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ ऐसे हम जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी रिलेटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम अकाउंट वेयर, ठीक है, वेयर आईडी इन ACC आईडीज, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, एक बार आपको थोड़ा तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले तो अकाउंट के ऊपर क्वेरी करी, उसके बाद हमने सब क्वेरी करी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इस अकाउंट से रिलेटेड ये क्या करेगा, इस अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी अकाउंट्स की आईडीज है हमारे सेट में, पहले तो ये सारे अकाउंट गेट करेगा, ठीक है। अब उन अकाउंट से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, और जिस अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया, तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी होगी वो सबसे ऊपर होगी, और हमने सिर्फ उसी को ही यहाँ से उठाया है, लिमिट हमने 1 कर दी कि एक ही अपॉर्चुनिटी हमें रिटर्न करो जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमने क्वेरी करके अपना जो अकाउंट और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हमने गेट कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर इसमें कोई डेटा आया है, ठीक है, अगर ACC लिस्ट में कोई डेटा आया है तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, अगर नॉट ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट करो। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट, ठीक है, हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट करो और चेक करो कि इससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ ACC डॉट अपॉर्चुनिटीज डॉट साइज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब ये जो करंट अकाउंट है इससे रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटीज का जो साइज है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब इस अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो क्या करो, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो अगर किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो क्या करो, तो यहाँ पे करो कि ACC डॉट मैक्स अपॉर्चुनिटी C में, ठीक है, इस वाली फील्ड में क्या करो, उस अपॉर्चुनिटी का जो नेम है उसको, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे भी लिखूंगा ACC डॉट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, उसकी जो वो एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, ACC डॉट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक लिस्ट रिटर्न करेगा। अब लिस्ट में क्या होगा, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट 1 कर रखा है, तो इसमें सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें यहाँ पे उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एरर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले हम साइज चेक कर रहे हैं, तो अगर तो अपॉर्चुनिटी कोई रिलेटेड होगी, ठीक है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अकाउंट से रिलेटेड होगी तो ही हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, तो इस वाली फील्ड में हम ब्लैंक असाइन करवा देंगे, ठीक है, कि अगर किसी अकाउंट से कोई रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को हटाओ
और उसका जो नेम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो उसका जो नेम है वो इस फील्ड में असाइन करवा दो। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, दैट मीन्स कि उस अकाउंट से कोई भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या करो, उस अकाउंट के ऊपर जो मैक्स अपॉर्चुनिटी वाली फील्ड है उसके नेम में यहाँ पे ब्लैंक डाल दो, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो हम क्या उस पर कुछ डिस्प्ले करवाएंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सारे जो अकाउंट अपडेट हमें करने हैं वो हम उनको उसमें ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर जो भी अकाउंट हमें अपडेट करने हैं उसको इस लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट ऐड ACC, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जो भी हमने अकाउंट अपडेट करना है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड करवा दिया। अब लिस्ट में ऐड करवाने के बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है, तो मतलब अगर इसमें कुछ अपडेट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ नॉट अकाउंट्स टू अपडेट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इस लिस्ट को अपडेट कर दो, मतलब इस लिस्ट में जितने भी अकाउंट्स हमारे हैं, ठीक है, उनको सबको क्या करो, उनको अपडेट कर दो, ठीक है, उनको कर दो अपडेट। और अपडेट करने से क्या होगा कि जो जो भी हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं, ठीक है, वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो हमारा जो सारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा कोड हमने किया और मैन्युअली किया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर वे में। आपको नहीं अच्छा लग रहा तो बताओ, ठीक है, कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा, या इसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, उसमें जो भी आपका फीडबैक होता है कोड को लेके या क्वालिटी को लेके या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आपका जो फीडबैक है, तो आप अगर उसको कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे क्या क्या और एरियाज है जिनके ऊपर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स में शेयर किया कीजिए, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ और अपनी जो वीडियोज़ है उनमें और इम्प्रूवमेंट्स कर पाऊँ, ठीक है जी। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी ऑर्ग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा कमेंट्स अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स में जाते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, चलो कोई नहीं, अकाउंट्स में जाके इसके ऊपर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हमारी होंगी देख लेते हैं, ठीक है, नहीं हुई तो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे दो अकाउंट्स आ गए, इसके ऊपर मैक्स अपॉर्चुनिटी करके कोई फील्ड ये है, ठीक है, ये देखो ब्लैंक है, ठीक है, ये हमारा अकाउंट है, इसके ऊपर जो फील्ड है ये भी ब्लैंक है, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है और इसके ऊपर भी अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मैंने क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट है, लेट से मैंने 100 डाल दी, ठीक है। इसकी जो क्लोज डेट है वो 27 डाल दी। अपॉर्चुनिटी का नेम है टेस्ट मैक्स ऑप टेस्ट मैक्स ऑप 1, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, ओके, स्टेज भी सिलेक्ट करनी है, सॉरी, ठीक है, स्टेज सिलेक्ट कर ली, इसको सेव किया, ठीक है। तो इस अकाउंट के ऊपर अभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो इसका नेम मैंने रखा टेक्स्ट मैक्स ऑप 1, ठीक है। तो अभी एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे जब मैं डिटेल में गया, ठीक है, मैक्स अपॉर्चुनिटी में आ गया टेस्ट मैक्स ऑप 1, ठीक है। तो हमारा जो नेम है वो पॉपुलेट हो गया, क्योंकि हमारे इसके ऊपर एक ही रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, तो उसी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से अब इसकी जो अमाउंट है वो मैंने 200 कर दी, ठीक है। इसको नेम देते हैं टेस्ट मैक्स ऑफ 2, ठीक है, टेस्ट मैक्स ऑफ 2। इसकी जो क्लोज डेट है वो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे स्टेज है वो सिलेक्ट कर ली, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने सेव किया, तो इसकी जो अमाउंट है वो 200 है, ठीक है।
तो ये मतलब ग्रेटर हो गई। पहले इसके ऊपर ये नेम था, अब ये आ जाना चाहिए, अब ये आ जाना चाहिए, ठीक है। टेस्ट मैक्स ऑफ 2, इसके ऊपर मैं गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया टेस्ट मैक्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट वाला हमारा जो ऑपरेशन है वो ठीक चल गया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो लेट्स से मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। जो अब मैक्स अपॉर्चुनिटी जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा से चेक करवा देता हूँ। इसके ऊपर जो नेम है वो है टेस्ट मैक्स ऑफ 2, ठीक है। तो जो टेस्ट मैक्स ऑफ 2 वाली है, इसको यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे या फिर एक, हाँ चलो डिलीट कर दिया, दोबारा बना लेंगे कोई चक्कर नहीं, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब इसके ऊपर दोबारा से ये वाला नेम आ जाना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, इसके ऊपर फिर से 1 वाला नेम आ गया, टेस्ट मैक्स ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो ये भी ठीक चल गया, डिलीट वाला भी ठीक चल रहा है। अब हमारा लेट्स से मैं दोबारा से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब की बार मैं नेम इसको देता हूँ टेस्ट मैक्स ऑफ 3, ठीक है। और मान लो इसकी जो अब अमाउंट मैंने 300 दे दी, इसको मैंने इसकी क्लोज डेट दे दी, ठीक है। स्टेज दे दी, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये नेम आना चाहिए, ये नेम आना चाहिए टेस्ट मैक्स ऑफ 3, ठीक है। डिटेल के ऊपर गया, यहाँ पे आ गया टेस्ट मैक्स ऑफ 3, ठीक है। अब अब मैंने मान लो मैंने जो टेस्ट मैक्स ऑफ वाली मेरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसकी मान लो मैंने जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दी। मान लो इसकी जो अमाउंट है वो मैंने 1000 कर दी, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया। अब ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी जो अमाउंट है वो ग्रेटर हो गई। तो अब ये वाला जो नेम है ये आ जाना चाहिए हमारे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। मैं डिटेल पे गया, पहले 3 आ रहा था, अब 1 आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट वाली अपॉर्चुनिटी है वो ही आ रही है हमारे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हमारे इंसर्ट भी देख लिया हमने, डिलीट भी देख लिया, और अमाउंट अपडेट वाला सिनेरियो भी देख लिया। जो लास्ट सिनेरियो वो है पेरेंट अकाउंट अपडेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं गया इसके ऊपर, ठीक है, इस अकाउंट के ऊपर गया, इस अकाउंट के ऊपर कोई भी अभी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर गया, टेस्ट मैक्स ऑफ के ऊपर मैं गया, ठीक है। टेस्ट मैक्स ऑफ के ऊपर गया और इसका जो पेरेंट अकाउंट है वो मान लो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। पेरेंट अकाउंट ये है हमारा अकाउंट, इसका जो पेरेंट अकाउंट है वो अभी है टेस्ट रिलेटेड कॉन्टैक्ट टेस्ट। मैं इसको कर दूंगा टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट। अब अभी के लिए आप देखोगे अगर, तो जो ये वाला इसके ऊपर किसका नेम है, टेस्ट मैक्स ऑफ 1 का, ठीक है। अब टेस्ट मैक्स ऑफ 1 का जो पेरेंट अकाउंट है वो मैंने चेंज कर दिया, जो कि मैंने कर दिया टेस्ट फॉर चेंजिंग पेरेंट अकाउंट, और इसके ऊपर अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर इसकी डिटेल में मैं जाऊँ तो मैक्स अपॉर्चुनिटी वाली जो फील्ड है वो अभी ब्लैंक है, ठीक है, वो ब्लैंक है। अब जब मैं इस रिकॉर्ड को सेव करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो ये अपॉर्चुनिटी है इसका जो पेरेंट है वो चेंज हो जाएगा, और ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो इस वाले अकाउंट के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस वाले अकाउंट के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। तो मैक्स अपॉर्चुनिटी वाली जो फील्ड है, ठीक है, मैक्स अपॉर्चुनिटी वाली जो फील्ड है, इस वाली अपॉर्चुनिटी, इस वाली फील्ड में इस अपॉर्चुनिटी का नेम आना चाहिए टेस्ट मैक्स ऑफ 1 का, ठीक है। और जो ये अकाउंट है इसके ऊपर फिर ये एक ही अपॉर्चुनिटी रह जाएगी टेस्ट मैक्स ऑफ 3, ठीक है। तो इसकी जो ये वाली फील्ड है, ठीक है, इसकी जो फील्ड ये वाली फील्ड है इस पे आ जाना चाहिए टेस्ट मैक्स ऑफ 3, क्योंकि इसके ऊपर एक ही अपॉर्चुनिटी बचेगी। और जो ये वाला अकाउंट है इसके ऊपर भी एक ही अपॉर्चुनिटी होगी हमारी, ठीक है, जो ये वाली होगी टेस्ट मैक्स ऑफ 1, जिसको मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये टेस्ट मैक्स ऑफ 1 वाली अपॉर्चुनिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी सेव कर दिया, और अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर रिलेटेड के अंदर, और इसके ऊपर इसके रिलेटेड में मैं जाता हूँ। अभी मैंने पेजेस को रिफ्रेश नहीं किया है, इसलिए ये डेटा यहाँ पे अपडेटेड आया नहीं है। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, और इसको भी मैंने रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे देखो एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी टेस्ट मैक्स ऑफ 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अपडेट हो जानी चाहिए टेस्ट मैक्स ऑफ 3, जो कि अपडेट हो गई, ठीक है। और ये टेस्ट मैक्स ऑफ 1 इसके ऊपर यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। टेस्ट मैक्स ऑफ 1 इसके ऊपर आ गई, और इसकी जो मैक्स वाली फील्ड है, ठीक है, देखो इसके ऊपर भी क्या आ गया टेस्ट मैक्स ऑफ 1। तो पेरेंट अकाउंट अपडेशन वाला भी सिनेरियो हमारा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है,
ठीक है, तो मज़ा आ गया मेरे को पर्सनली ये कोड लिख के, और ये सारे सिनेरियो हमारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।